और हम केजरीवाल के प्रलोभन में नहीं आएंगे। कुछ नहीं किया इन्होंने, दिल्ली का बेहाल कर दिया है। सभी हिंदू समाज के और अन्य समाज के लोगों से ही कहूंगा, इस प्रकार के प्रलोभन में ना आए। मोदी जी का जो कारवा है उसमें सहयोग करें। जो देश को नकारा करना चाहते हैं, फ्री 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 फ्री, ये फ्री लोगों को लेना नहीं चाहिए। वोट लेने के लिए कर रहे हैं ये। इनको लगता है कि अब हिंदू थोड़ा जागा है और इनको भी लुभाना चाहिए। इनके लिए भी कहना चाहिए, भाई पहले क्यों नहीं कहा? पहले भी कह सकते थे, जब मुस्लिम समाज के पुजारियों को दिया। हम बाबाओं को, संतों को नहीं चाहिए इनके पैसे, क्योंकि ये तो देश को नाकारा कर रहे हैं। दिल्ली में चुनाव है और ऐसे में लगातार सरकार की ओर से लोक लुभावन वादों का सिलसिला लगातार जारी है। इस बीच अरविंद केजरीवाल ने एक और घोषणा दिल्ली में कर दी है। उनका कहना है कि अगर दिल्ली में एक बार फिर से आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो वो ग्रंथी और पुजारियों को 18,000 प्रति महीने रुपए देंगे। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि जो मौलवियों के लिए ऐलान किया गया था कि उन्हें भी 17-18,000 रुपए पर मंथ दिए जाएंगे, तो आपको बता दें कि अभी तक उनके 17 महीनों की सैलरी पेंडिंग है। और बकायदा ये जो वक्फ से जुड़े इमाम हैं वो अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन इस बीच ये घोषणा क्या दिल्ली में लोगों को लुभा पाती है या नहीं लुभा पाती है? ऐसे में हम तमाम पुजारियों से बात कर रहे हैं। इस बीच हम आ पहुंचे हैं त्रिलोकपुरी में और यहाँ पर जो वाल्मीकि आश्रम है उनके संत से हम बात करने जा रहे हैं कि आखिर अरविंद केजरीवाल के इस लोक लुभावन वादे को लेकर के उनका क्या कहना है। क्योंकि इस वक्त अरविंद केजरीवाल की जो छवि है वो तुष्टीकरण की राजनीति और हिंदू विरोधी राजनीति की रूप में देखा जा रहा है। क्या नाम है आपका? गोपी शाह महाराज मेरा नाम है। और जैसा कि अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है कि वो पुजारियों को 18,000 प्रति रुपए महीने देंगे, क्या कहेंगे इस पूरे मामले को लेकर के? आपको लगता है इससे कुछ भला होगा दिल्ली के लोगों का, या फिर ये जो दावे किए जा रहे हैं वो पूरे करेंगे? वो वोट लेने के लिए कर रहे हैं ये। इनको लगता है कि अब हिंदू थोड़ा जागा है और इनको भी लुभाना चाहिए। इनके लिए भी कहना चाहिए, भाई पहले क्यों नहीं कहा? पहले भी कह सकते थे, जब मुस्लिम समाज के पुजारियों को दिया तो पहले हमें क्यों भूल गए? क्यों हमारे साथ सोतला व्यवहार किया? देने चाहिए थे। लेकिन हिंदू, हम पुजारियों को, हम बाबाओं को, संतों को नहीं चाहिए इनके पैसे, क्योंकि ये तो देश को नाकारा कर रहे हैं। लोगों को दीजिए, उन लोगों को दीजिए जिनको आवश्यकता है। जिनको आवश्यकता है उनको दीजिए, छटनी कीजिए ना उनकी। उनको देखिए कौन कौन लोग हैं, वो सबको एक सिरे से महिलाओं को दे रहे हैं, ये कर रहे हैं कि भाई ये पैसे दिए जाएंगे। ये केवल वोट लेने के लिए किया जा रहा है और कुछ नहीं है। संत तो अपना कैसे भी गुजारा करते ही हैं, पुजारी लोग भी करते हैं, ब्राह्मण लोग अपना हवन पूजा करते हैं, समाज उनको देता है। उनको आवश्यकता है नहीं। और यदि देना ही था तो दोनों पक्षों को, एक मुस्लिमों को भी और हिंदुओं को भी एक साथ घोषणा करनी चाहिए थी। ये मैं हिंदुओं के पुजारियों को, संतों को, महंतों को, सबको एक कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार के प्रलोभन में ना आए। संत लोभी नहीं होते और संतों को ऐसा चाहिए नहीं। हम देश हित के लिए खड़े हुए हैं। संत भी, आज ऐसी आवश्यकता पड़ गई है देश को कि संतों को भी एक यज्ञ के रूप में इस चुनाव को देखना है और इसमें अपने वोट के द्वारा मोदी जी के कारवा को आगे बढ़ाते हुए आहुति डालनी है अपने वोट की। मेरा आग्रह है सभी से। और हम केजरीवाल के प्रलोभन में नहीं आएंगे। कुछ नहीं किया इन्होंने, दिल्ली का बेहाल कर दिया है। सड़कें नहीं बनी, सड़कों पर जगह जगह खड्डों पर थेगड़ियाँ लगाई गई हैं, प्रॉपर रूप से कहीं रोड बने भी नहीं। अब महिलाओं को लुभाया जा रहा है। महिलाएं को मैं कहना चाहूँगा कि ये लोग एक कहते हैं कि महिलाओं की अकल तो घुटनों में होती है, इनको लुभाया जा सकता है। मैं अपनी बहनों से, महिलाओं से, अपनी बेटियों से, समाज की बेटियों से कहना चाहूँगा कि इस प्रकार के प्रलोभन में ना आए। ये झूठ बोल देंगे, उसके बाद कुछ नहीं देंगे। ना बिजली का बिल कम हुआ, ना कोई पानी का बिल कम हुआ, कुछ नहीं हुआ। लोग परेशान हैं और गंदा पानी आता रहा है। हम अपने आचमन करने के लिए नल पे जब लोटे में जल भरते हैं, सूर्य को अर्घ्य देने के लिए जल भरते हैं, तो सीवर का पानी आता है, उसमें गंदा पानी आता है। नई लाइनें डली हैं, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। हम इतने परेशान हैं कि सूर्य को अर्घ्य देने के लिए हम एक बिसलरी की बोतल खरीदते हैं, रखते हैं पहले से ही और अर्घ्य देते हैं। तो इस प्रकार से हम परेशान हैं। हम अपने शरीर पर भी उस जल को नहीं डाल सकते, पीने की तो दूर की बात है। बहुत परेशान हम लोग रहे हैं। और मैं सभी हिंदू समाज के और अन्य समाज के लोगों से ही कहूँगा, इस प्रकार के प्रलोभन में ना आए। मोदी जी का जो
कार्रवाई है उसमें सहयोग करें। मोदी जी सबको एक बराबर देखने वाले नेता हैं और इस प्रकार से ना प्रलोभन में, मैं यही कहना चाहूँगा। मेरा स्वास्थ्य खराब है, अभी मेरा वीरवार को ऑपरेशन हुआ है यूरोलॉजी का, उसमें मैंने किसी भी आम आदमी के किसी नेता के द्वारा मदद नहीं मांगी। अच्छा, आपने कहा कि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आपका हाल ही में ऑपरेशन हुआ है और एक योजना चलाई जा रही है अरविंद केजरीवाल की ओर से, संजीवनी योजना का जिक्र किया गया है। ये सेम योजना आयुष्मान योजना से मिलती जुलती है। हालांकि ये मोदी सरकार की ओर से लागू किया गया, लेकिन इसे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने लागू नहीं होने दिया। अगर वो योजना दिल्ली में लागू होती तो कुछ हद तक आपको भी आयुष्मान योजना से फायदा होता आपके इलाज में। क्या कहेंगे, क्योंकि वो तो अपनी एक योजना लेकर के आ रहे हैं, लेकिन दिल्ली सरकार ने क्लियरली ये कह दिया है, ना तो महिला सम्मान योजना नाम का कुछ है, ना ही संजीवनी योजना नाम से कुछ है। इस पे कुछ कहेंगे आप? देखिए, मोदी जी जो दे रहे थे वो सबको दे रहे थे। ये सौतेला व्यवहार करते हैं केजरीवाल जी। इनको मुस्लिमों का वोट चाहिए था तो इन्होंने मुस्लिम समाज के जो पुजारी हैं उनको दिया, हमको नहीं दिया। तो इससे हमें इनकी मंशा का पता चल गया कि इनकी श्रद्धा भावना नहीं है हिंदुओं में। ये केवल जो ये शिविर लगाना हुआ, कावड़ सेवा का ये सब करना हुआ, ये सब एक इनकी नाटकबाजी है, एक ड्रामे है और इस हम जान चुके हैं, हमें चाहिए ही नहीं। देखिए, संत गुरु नानक देव जी ने कहा है कि आप दिया सो दूध बराबर, मांग लिया सो पानी, झगड़ लिया सो रक्त बराबर, कहे नानक निर्वाणी। हम संतों के प्रवचनों पर चलते हैं संत, हमें ऐसा प्रलोभन नहीं चाहिए। पहचानते हैं हम लोगों को कि कौन किस ढंग से क्या करना चाहता है। आत्मज्ञानी संत हैं हम, हमें पता होता है कि दूसरे की मंशा क्या है, किस लोभ के कारण वो हमें लुभाने आ रहा है। हम जान लेते हैं, अपने शिष्यों में भी हम ऐसे परिवर्तन कर लेते हैं कि कौन क्या दे रहा है, किससे लेना है किससे नहीं लेना, हम ये ऐसा करके चलते हैं। तो हम इनका क्यों लेंगे? इन्होंने पहले एक बार जो किया मुस्लिम पुजारियों को देने का, तो साथ साथ अगर हिंदुओं का भी करते तो हम समझते एक समान मानते। मोदी जी ने समान रूप से घोषणा की आयुष्मान योजना की, तो उनकी मंशा ठीक थी। केवल मैं यही कहना चाहूँगा कि लोग समझें इस बात को और ऐसे जो देश को नकारा करना चाहते हैं, फ्री 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 फ्री, ये फ्री लोगों को लेना नहीं चाहिए। और इनको अगर देना है फ्री तो गरीब लोगों को दीजिए, जिनकी स्थिति खराब है, अपने जीवन को सुदृढ़ कर पाएँ और अपना उनके खर्चे कुछ कम होंगे तो अपने कुछ बचत कर पाएँ। तो ऐसे छटनी करके, उनको देख करके, छांट करके लोगों को उनको देना चाहिए, सबको नहीं देना चाहिए। हमारे राजाओं ने भी इसी प्रकार से किया है कि वो लोग राजा उस समय पर जनसंख्याएं कम थी, वेश बदल के जाया करते थे, कहाँ गरीबी है क्या है उनको दिया करते थे। लेकिन आज तो बड़ा आसान है, मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से, किसी भी माध्यम से टीम वर्क बहुत अच्छा होता है। आज तो सब पहचाना जा सकता है, किया जा सकता है, अलग किया जा सकता है कि कौन गरीब है, कौन अमीर है, कौन किसको देने लायक है। इस प्रकार से करना चाहिए। तो मेरा यही है, आग्रह है सभी माता बहनों से, बेटियों से और संत और पुजारियों से, महंतों से कि इस प्रकार के प्रलोभन में ना आए। मैं तो मुस्लिम समाज के लोगों को भी यही कहूँगा, उन पुजारियों को भी, कि भाई देखिए, आप भी इस प्रलोभन में ना आइए, मोदी जी का हाथ आगे बढ़ाइए, उनको मजबूत कीजिए। देश में आपकी रक्षा सुरक्षा अवश्य होगी, ये हमारा वचन है। हम संतों में कहेंगे इस बात के लिए, हमें कोई ऐतराज़ नहीं है मुस्लिम समाज से भी, जो इस देश में आए हैं, रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमें। बस देश को अपना समझ करके, इसको अपनी मातृभूमि समझ कर, अपनी जननी समझ करके व्यवहार कीजिए, जैसे हम अपनी माँ के साथ करते हैं। बस यही है हमारा, तो हमारा किसी से कोई मतभेद नहीं है। धन्यवाद। तो कहीं ना कहीं जो संत हैं उनका यही कहना है कि अरविंद केजरीवाल के द्वारा जो 18,000 रुपए दिए जा रहे हैं हर महीने, जो घोषणा की गई है, इसका कोई भी असर इन संतों में, इन पुजारियों में नहीं होने वाला है। और फ्रीबीज का लालच बार बार जो आम आदमी पार्टी की ओर से दिया जा रहा है, आने वाले दिल्ली चुनाव में ये वादे और ये घोषणाएं पूरी तरीके से ध्वस्त होने वाली है।